राजकुमार रोत के पास वो तुरूप का इक्का जिससे बेनीवाल और भाटी भी अनजान। रोत कैसे बने वागड़ के सिकंदर। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की सियासत में जब भी बड़े उलटफेरों की बात होगी, साल 2024 का वो दौर हमेशा याद किया जाएगा जब डूंगरपुर वासवाड़ा की धरती पर एक ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने 70 साल के स्थापित इतिहास को उखाड़ फेंका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वागड़ के नए बाहुबली राजकुमार रोत की। वो इलाका जहां कभी महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे कद्दावर नेताओं का सिक्का चलता था, जो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के राइट हैंड माने जाते थे, उस अवैध गढ़ को 32 साल के एक युवा ने न सिर्फ ढहाया बल्कि वहां अपनी ऐसी सल्तनत खड़ी की कि दिग्गजों के पैर उखड़ गए। जरा सोचिए, गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से अपना सफर शुरू करने वाले राजकुमार रोत ने जब भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का गठन किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि महज कुछ महीनों के भीतर यह पार्टी राजस्थान में 4 विधायक और मध्य प्रदेश में 1 विधायक जिता ले जाएगी। और खुद राजकुमार रोत, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,000 से भी अधिक वोटों के प्रचंड अंतर से हराकर दिल्ली की संसद का रास्ता नाप लिया। आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? लोग अक्सर पूछते हैं कि जो करिश्मा राजकुमार रोत ने कर दिखाया वो राजस्थान के अन्य चर्चित चेहरे जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल या नरेश मीणा अपने इलाकों में उस स्तर पर क्यों नहीं दोहरा पाते। इस चमत्कार का सबसे पहला और सटीक जवाब है फोकस। राजकुमार रोत ने अपनी सियासत का केंद्र कभी जयपुर या दिल्ली के एयर कंडीशनड कमरों को नहीं बनने दिया। उनकी पूरी ताकत और उनका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वागड़ के स्थानीय मुद्दों पर रहा। जब बाकी नेता राज्य स्तर की रैलियों में व्यस्त थे, राजकुमार रोत वागड़ के गांवों में स्थानीय अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है वहां का यूनिक डेमोग्राफिक। वागड़ के इस क्षेत्र में लगभग 70% भील मतदाता है। राजस्थान के किसी भी अन्य हिस्सों में ऐसा एक तरफा जातीय समीकरण नहीं बैठता। उदाहरण के लिए पूर्वी राजस्थान में मीना समाज लगभग 30% है, तो नागौर मारवाड़ में जाट समाज 20 से 30% के आसपास है, यानी बाकी जगहों पर वोट बुरी तरह बढ़ते हैं। लेकिन वागड़ में राजकुमार रोत ने इस 70% भील आबादी को एक जाजम पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस पूरे समीकरण का जो सबसे अचूक हथियार मिला वो था भील प्रदेश की मांग। राजकुमार रोत ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनने के मुद्दे को अपनी राजनीति की धुरी बना लिया। उन्होंने वागड़ की जनता के दिल में यह बात बैठा दी कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस और बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। उन्होंने भरोसा जगाया कि अगर आदिवासियों का अपना हक और बजट चाहिए तो नेतृत्व भी अपना होना चाहिए। जमीनी हकीकत जनता के बीच 24 घंटे मौजूदगी और अपनी विचारधारा को लेकर अडिग रहना, यही राजकुमार रोत के सुपरहिट होने का मूल मंत्र है। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है, क्या भील प्रदेश की यह मांग धरातल पर सच हो पाएगी? और क्या राजस्थान की राजनीति में कोई और नेता इस लोकल फोकस वाली राजनीति को कॉपी कर पाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि राजकुमार रोत का यह सियासी दबदबा लंबे समय तक कायम रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।